हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो हम सीखेंगे इंटरफेसेस। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंटरफेस इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज एन यूजर डेटा डिफाइंड डेटा टाइप सिमिलर टू ए क्लास। इंटरफेस क्या होता है? एक यूजर डिफाइंड डेटा होता है क्लास की तरह। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि इंटरफेस में जो भी मेथड्स होती हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती हैं। तो ऐसी मेथड्स जिसमें केवल फंक्शन का डेफिनेशन होता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ऐसी मेथड्स को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। कैसे? जैसे मेरी क्लास है पब्लिक इंटीजर स्पीड, ठीक है। ये कर रही है, ये रिटर्न कर रही है लेट्स से स्पीड 100, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। पब्लिक मेथड है, इंटीजर रिटर्न कर रही है, नाम उसका स्पीड है, और ये जो है रिटर्न कर रही है 100। ये जो पार्ट है वो हो गया उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। जैसे मैंने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, उसमें कुछ का केवल डेफिनेशन होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, पब्लिक इंट स्पीड फिनिश, ये जो मेथड है ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। पब्लिक है, इंटीजर रिटर्न करेगी, स्पीड उसका नाम है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ऐसी मेथड्स को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो जो इंटरफेस होता है उसमें सारी मेथड्स होती हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट रहती हैं। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने एक डाटा क्रिएट किया लेकिन उसमें सारी जो मेथड्स है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, मतलब उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो आखिर मुझे किसी की जरूरत पड़ी, आखिर मुझे मतलब एडवांटेज क्या है, कि ऐसी क्या जरूरत है या एडवांटेज है कि मैं ऐसा एक डाटा क्रिएट करूं जिसके अंदर सारी मेथड्स है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा एक 3 स्टार होटल है, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। ओके, सो लेट्स से मेरा 3 स्टार होटल है। तो मैं कब बोलूंगा कि मेरा 3 स्टार होटल है? जब उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की सुविधाएं होंगी, राइट। तो 3 स्टार होटल लगा। उसमें कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ सुविधाएं जो मैंने बोली हैं कि मेरे अगर मैं किसी होटल को बोलूंगा कि 3 स्टार होटल है तो उसमें ये सुविधाएं होंगी, अगर 5 स्टार है तो उसमें ये सुविधाएं होंगी, अगर वो 7 स्टार है तो ये सुविधाएं होंगी, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक, आप उसको ऐसे समझिए कि एक इंटरफेस क्या होता है, एक रूल होता है, ठीक है। इंटरफेस आप अज्यूम कीजिए कि इंटरफेस क्या होता है, एक रूल होता है। तो मैंने बता दिया कि मेरा क्या इंटरफेस है, मतलब मेरा एक रूल है। अगर मैं उसको बोलता हूँ 3 स्टार, अगर मैं बोलता हूँ 3 स्टार तो उसको मतलब उसमें कुछ सुविधाएं होंगी जो जो होटल अपने आप को बोलते हैं मैं 3 स्टार होटल हूँ, वो उनको देनी पड़ेंगी, राइट। ऐसे ही अगर कोई होटल आपको बोलता है कि मैं 7 स्टार होटल हूँ, तो उसको वो सेट ऑफ जो सुविधाएं हैं वो उसको देनी पड़ेंगी। ऐसे ही 7 स्टार में। तो अज्यूम कीजिए कि इंटरफेस जो है सेट ऑफ रूल्स, कि अगर मुझे कोई वो करता है, अगर कोई उस इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो उनको जो रूल्स बनाए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। गेटिंग इट? जैसे 3 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल में मैंने बोला है कि 3 स्टार होटल कब होगा, उसमें लेट्स से डबल बेड होगा, ठीक है। सेपरेट, लेट्स से सेपरेट वॉशरूम होगा, ठीक है। लेट्स से उसमें टीवी भी होगा, ठीक है। लेट्स से उसमें एसी भी होगा। अगर ये सारी सुविधाएं अगर कोई होटल प्रोवाइड कर रहा है, ये सारा जो उसने डिफाइन किया है 3 स्टार के रूल में, तो वो होगा 3 स्टार होटल, राइट। 5 स्टार के लिए सर्टेन कंडीशंस हैं, 7 स्टार के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, राइट। तो इंटरफेस क्या होता है, आप अज्यूम कीजिए सेट ऑफ रूल्स जो भी उनको चाइल्ड की जो जो क्लास होती है उनको इनहेरिट करती हैं, तो उनको वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं
हम बोलते हैं ये स्कूल हिंदी मीडियम है, ये स्कूल इंग्लिश मीडियम है, या ये मराठी मीडियम है। ठीक है, तो कैसे होते हैं? लेट्स से हिंदी मीडियम, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो क्या होता है कि मैं बोलूँगा कि ये जो स्कूल है वो हिंदी मीडियम है। कैसे? उसको जो सिलेबस है वो कुछ सेट ऑफ बुक्स वो डिफाइंड होंगी, राइट। कुछ जो टीचर्स हैं उनके कुछ रूल्स होंगे, वो हिंदी बोलेंगे या जो भी डिफाइन किए होंगे। ऐसे इंग्लिश में क्या होगा, जो बुक्स होंगी वो इंग्लिश में होंगी, जो उनके टीचर होंगे वो इंग्लिश बोलते होंगे। सेम विथ मराठी, राइट। तो क्या दिया, एक रूल दिया कि कोई स्कूल, मैं उसको हिंदी मीडियम कब बोलूँगा, उसमें जो बुक्स होंगी वो हिंदी होंगी, जो टीचर होंगे वो हिंदी बोलते होंगे, और भी जो भी उन्होंने रूल्स दिए होंगे हिंदी मीडियम के लिए वो फॉलो करते होंगे, राइट। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में बुक्स होंगी वो इंग्लिश में होंगी, टीचर इंग्लिश बोलते होंगे, और भी जो रूल दिए होंगे। ऐसे मराठी मीडियम में होगा रूल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी मीडियम ने क्या किया, हिंदी मीडियम क्या किया, खुद कुछ किया नहीं, वो तो कुछ नहीं किया उन्होंने क्या किया, एक रूल डिफाइन किए। सेम विथ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस थी, ये रूल्स मीन्स एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, उन्होंने क्या किया, हिंदी में क्या किया, रूल डिफाइन किए, मतलब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन दिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दी कि जो भी मेरे रूल्स को, मतलब जो भी मुझसे इनहेरिट करेगा वो उसमें मेरे रूल्स इम्प्लीमेंट करने होंगे, राइट। हिंदी मीडियम अपने आप में क्या है, हिंदी मीडियम कुछ नहीं है, लेकिन जब कोई स्कूल बोलेगा कि मैं हिंदी मीडियम हूँ, तो वो जो रूल्स दिए हैं, वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दी हैं, वो उनको इम्प्लीमेंट करनी होंगी, राइट। सेम विथ इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम क्या है, एक इंटरफेस मान सकते हो आप। इंग्लिश मीडियम क्या है, एक इंटरफेस है, कुछ रूल्स दिए हैं, रूल्स मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। जो भी स्कूल बोलेगा कि नहीं मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल हूँ, वो उनको अब जो रूल्स दिए हैं, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दिए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मराठी मीडियम इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है, इंग्लिश मीडियम अगर इम्प्लीमेंट करता है तो उनमें जो बुक्स होंगी इंग्लिश मीडियम की होंगी, टीचर्स जो होंगे इंग्लिश बोलते होंगे, स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। ऐसा ही हिंदी मीडियम में होगा, राइट, ऐसा ही इसमें होगा। तो इंटरफेस क्या है, सिर्फ एक रूल प्रोवाइड करते हैं, जो कि जो भी क्लास उनको इनहेरिट करती है उनको उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। दैट इज द कंडीशन इन इनहेरिटेंस, कि अगर कोई क्लास उनको इनहेरिट करती है तो उनका इम्प्लीमेंटेशन उनको क्लास को देना ही होगा। दैट इज द कंडीशन। होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये तो कोई कंसेप्ट हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है इसका, सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स इंटरफेस और इंटरफेस का नाम। इंटरफेस क्या है, ये कीवर्ड है, ये दिखाता है ये तो सामने वाला जो है इस नाम का मैं इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ। ये कीवर्ड होता है जो ये शो करता है कि मैं इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ, ये इंटरफेस का नाम होता है। इंटरफेस कीवर्ड, इंटरफेस का नाम, और उसकी जो भी बॉडी होगी इंटरफेस की। लेट्स से अभी मैंने क्या दिया था उसका, हिंदी मीडियम का, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो इंटरफेस दिए थे, तो उसी को हमें लेते हैं, अगर वो लेते हैं तो मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया, इंटरफेस हिंदी मीडियम, ठीक है। अब हिंदी में क्या होगा, हिंदी मीडियम में क्या होगा, तो लेट्स से पब्लिक लैंग्वेज, सॉरी, पब्लिक स्ट्रिंग लैंग्वेज, ठीक है, और पब्लिक स्ट्रिंग, और क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ बुक्स, कैन से नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, ये भी
ये दोनों मेथड्स क्या हुई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। सेम विथ अगर हम इंग्लिश मीडियम करते हैं, ठीक है, ये दोनों मेथड होंगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगी, ठीक है। अब अगर मेरा कोई स्कूल है, वो बोलेगा कि मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल हूँ, तो उनको इन जो मेथड्स का उनका इम्प्लीमेंटेशन देना होगा। कैसे? जैसे मेरी क्लास है, ठीक है, क्लास लेट से हिंदी मीडियम स्कूल, ठीक है, ये मेरी क्लास है, हिंदी मीडियम स्कूल की क्लास में आई है, ठीक है, हिंदी मीडियम स्कूल। और क्या किया मैंने, इसको इनहेरिट किया किससे, हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम मैंने क्लास क्रिएट की, इनहेरिट किया हिंदी मीडियम इंटरफेस से। अब क्या होगा, जैसे आपको पता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है इंटरफेस में, उसमें इनहेरिट में क्या होता है, जैसे मैं किसी क्लास को इंटरफेस से, किसी क्लास से इंटरफेस इनहेरिट करता हूँ, तो उसके जो भी पब्लिक जो होंगे मेथड्स वगैरह होंगे, वो सारी इसमें इनहेरिट हो जाएंगी। तो अभी ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं, इनको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन इनकी बॉडी भी एब्स्ट्रैक्ट है, तो मुझे इनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ देना पड़ेगा, जो कि इंटरफेस कंडीशन होती है। जो भी इंटरफेस से इनहेरिट होती है क्लासेस, उनको उस इंटरफेस के जो मेथड्स होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, हिंदी मीडियम स्कूल एक क्लास लिखी, मैंने उसको हिंदी मीडियम इंटरफेस से इनहेरिट किया, तो मुझे इनका अभी वो देना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। कैसे? मैं क्या किया, जैसे ये पब्लिक स्ट्रिंग लैंग्वेज, ठीक है, क्या किया, लेट्स से रिटर्न, ये होगी आपकी हिंदी, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन कॉल करूं कि हिंदी मीडियम की लैंग्वेज क्या होगी, तो क्या होगी, हिंदी। जैसे नंबर ऑफ बुक्स, तो कुछ अगर 10th है तो हिंदी में मतलब 10 बुक्स होंगी लेट्स से। अगर वो इंग्लिश मीडियम में होता है 12, जो भी हो स्टार्ट बुक्स हों, जैसे एग्जाम्पल। तो अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, लेट्स से पब्लिक स्ट्रिंग नंबर ऑफ बुक्स, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न 10, तो अगर वो हिंदी मीडियम स्कूल है, उसकी तो लैंग्वेज होगी, उसकी हिंदी होगी, और नंबर ऑफ बुक्स जो है उसकी वो 10 है। तो ये जो इंटरफेस है उसको मैंने इस क्लास में इनहेरिट किया, तो ये जो मेथड्स हैं उनका मुझे इम्प्लीमेंटेशन देना होगा, मैंने यहाँ पे दे दिया है, दैट इज इंटरफेसेस। होप इट इज क्लियर नाउ, ओके। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने क्लास से इंटरफेस को इनहेरिट किया है, बट क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करूं? यस, दैट इज पॉसिबल कि मैं एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करूं। बट आपको सोच रहे होगे कि ऐसी क्या कंडीशन होती है कि जिसमें ये मतलब मुझे एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करना होता है। तो आप सोचिए, कि लेट्स से मेरा व्हीकल है, ठीक है, 2 व्हीलर है और एक 4 व्हीलर है, ठीक है। और 4 व्हीलर है, और 3 व्हीलर भी है। अब सोचिए, जो व्हीकल है 2 व्हीलर, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ऐसी होंगी जो इन तीनों में कॉमन होंगी, राइट। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और 3 व्हीलर, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, वो ये कॉमन होंगी। तो वो हम सारी प्रॉपर्टी को कहाँ डालेंगे, डाल सकते हैं व्हीकल के अंदर। लेट्स से सारी जो व्हीलर होंगी, जैसे
टू व्हीलर क्या होती है? टू व्हीलर दौड़ेगी, राइट। उसमें स्पीड का देने का भी कोई कहीं मैकेनिज्म होगा, मैं स्पीड दे सकूँ इसमें, कहीं ब्रेक भी होंगी इसकी, राइट। ऐसा ही इसका होगा, ये रन होती होगी, स्पीड भी होगी इसके अंदर कहीं शो करने के लिए कि स्पीड या देने के लिए, ठीक है। सैम्बित ब्रेक भी होगी इसके अंदर, गाड़ी मुझे रोकनी है तो सैम्बित इसके अंदर भी होगी, रन, स्पीड, ब्रेक, ठीक है। लेकिन अगर टू व्हीलर है तो यहाँ पर नंबर ऑफ व्हील्स कितने होंगे? नंबर ऑफ व्हील्स कितने होंगे? 2। फोर व्हीलर में नंबर ऑफ व्हील्स 4, इसमें नंबर ऑफ व्हील्स 3। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, कॉमन फंक्शंस हैं, ये मैं डाल दूंगा मैं व्हीकल के अंदर, ठीक है। और जो डिफरेंट होंगी वो डाल दूंगा मैं सेपरेट, जो भी मेरे इंटरफेसेस है उनके अंदर। तो अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ इन प्रोग्रामिंग। तो मैंने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस व्हीकल का, VHICLE व्हीकल, ठीक है। तो वहाँ पर मैं फंक्शन लिखा, मैं क्या करती, जो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या थी, रन। तो रन, लेट्स से वी कैन से स्ट्रिंग रन, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, पब्लिक, लेट्स से शो स्पीड, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। और क्या था, ब्रेक, पब्लिक, लेट्स से void प्रेस ब्रेक, ठीक है, ये भी स्ट्रक्ट है। ये मेरा व्हीकल इंटरफेस हो गया। अब मैं क्रिएट करता हूँ एक टू व्हीलर इंटरफेस। तो इंटरफेस लेट्स से इनहेरिट किया किससे, व्हीकल से, सॉरी, इंटरफेस टू व्हीलर, इनहेरिट किस किया, व्हीकल से, VEHICLE व्हीकल। लेकिन अगर मैं किसी इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस से इनहेरिट करता हूं तो मुझे उस इंटरफेस में उनका इम्प्लीमेंटेशन देना नहीं होता है। दैट इज अ डिफरेंस। अगर मैं किसी इंटरफेस को क्लास में इनहेरिट करता हूं तो मुझे उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो उसकी मेथड्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन देना होगा। अगर मैं इंटरफेस से इंटरफेस को इनहेरिट करता हूं तो मुझे उसका इम्प्लीमेंटेशन देना नहीं होता है। तो ये इसकी जो तीनों मेथड्स हैं ये इसमें आ गई, राइट। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज अ फीचर ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो जो डिफरेंस क्या था, पब्लिक इंट नंबर ऑफ व्हील्स, ये डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अगर वो फोर व्हीलर होगा, नंबर ऑफ जो फोर व्हीलर क्लास होगी, अगर वो थ्री व्हीलर होगा, थ्री व्हीलर क्लास होगी, और इनहेरिट कैसे होगा, व्हीकल से, ठीक है। अब मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, जैसे क्लास, लेट्स से मेरी मारुति टू व्हीलर, तो लेट्स से क्लास स्प्लेंडर, किससे हो रही है, टू व्हीलर से, टू व्हीलर। तो उसको ये दो तीन और एक ये, इन चारों का उसको इम्प्लीमेंटेशन देना होगा इस क्लास के अंदर। जैसे पब्लिक स्ट्रिंग रन, इसका दिया रिटर्न 100, जो जितनी समय होती है, ऐसे उनको जो भी बचे हुए फंक्शंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन उसको देना पड़ेगा इस क्लास को, ठीक है। दैट इज इनहेरिटेंस, दैट इज इंटरफेसेस। इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस इनहेरिट कर सकते हैं
लेकिन उनके लिए जरूरत नहीं है कि उनका इंप्लीमेंट प्रोवाइड करें, बट इन केस ऑफ क्लास दे हैज टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन टू दोस आउटसाइड फंक्शंस। दैट इज ऑल अबाउट इंटरफेसेस। आपको अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं, हम उन पर अप्लाई कर देंगे।